अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज एनालिसिस विद एजाज मर में हम बात करेंगे कौमी असम्बली के अंदर फिर जो है वो गुलगपाड़ा हुआ, शोर शराबा हुआ, हंगामा हुआ और वहाँ पर जो है अपोजिशन वालों ने कोरम की निशानदेही भी की, कोरम टूटा भी और एक दूसरे पे इल्ज़ामात भी लगे। और जो पेशावर वाक़या हुआ था उस हवाले से मुतफ़िका तौर पे करारदाद भी मंजूर हुई और दहशत गर्दी की मज़म्मत की गई जो मदरसे पे अटैक किया गया था। और इसके साथ साथ जो है वो सारा दिन जो है उस असम्बली के इजलास में एक दूसरे पे इल्ज़ाम बाजियाँ तो होती रहीं, लेकिन वहाँ हराम की तनख्वाह लेने और पापा जोन्स पिज़्ज़े की भी बड़ा तज़किरा रहा। तो इस हवाले से आपको डिटेल में बताते हैं। एक दरख्वास्त आपसे करनी कि जो नए दोस्त हैं देखने वाले, उन्होंने अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें और जो वीडियो अच्छी लगे तो वो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर लिया करें। मैं देख रहा था कमेंट्स जो है वो एक दोस्त ने जो है मशवरा दिया कि आप ये ना बोला करें वीडियो के अंदर कि जी मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, जिसको करना होगा वो कर लेगा। तो मैंने उनको जवाब दिया कि मेरी एक वीडियो थी पिछली 2 दिन पहले, तो वो तकरीबन जो है 15,000 से ज़ायद चली। तो उसमें जो है मैंने देखा कि जब उसके स्टेटिस्टिक्स देखे तो 80% से ज़ायद जो वो वीडियो है वो जो नॉन सब्सक्राइबर थे उन्होंने देखी थी। तो मैं ख़ुद हैरान हुआ। तो बहरहाल उनका मशवरा सर आँखों पे, तो मैंने कहा कि ये बात आपकी जो है आपके साथ भी शेयर की जाए। तो बहरहाल जो भी आप लोगों का मशवरा होगा तो आइंदा उस पर यकीनन अमल करेंगे। ये एक दोस्त की तजवीज़ थी, ज़्यादातर लोग जो है उसको बुरा नहीं समझते। तो बहरहाल जैसे ही कौमी असम्बली का इजलास शुरू हुआ तो इब्तदा तो बड़ी अच्छी हुई और जो ये पेशावर बम वाक़े वाला बताया, इसमें जो शहीद हुए लोग उनके लिए मग़फ़रत की दुआ भी हुई और उस वक्त तक तो ठीक था। लेकिन अचानक फिर हालात पलटे और अपोजिशन ने जो है वो कोरम की निशानदेही कर दी। उसके बाद कोरम पूरा नहीं हुआ, फिर कुछ अरसे के लिए इजलास मुलतवी हुआ, फिर इजलास बुलाया गया, फिर कोरम पूरा हुआ। तो उसके बाद जो है ये सिलसिला चल पड़ा और आगा रफ़ीउद्दीन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो मेंबर हैं उनको बोलने की जब इजाज़त नहीं मिली डिप्टी स्पीकर की जानिब से, तो वहाँ से ये मामला शुरू हुआ। उन्होंने शाउटिंग शुरू कर दी, जिसके बाद डिप्टी स्पीकर ने जो है वो कहा कि जी आप हमेशा माहौल ख़राब करते हैं, लिहाजा आप जो है वो ऐवान से बाहर निकल जाएं। तो उस पर अपोजिशन के तमाम अरकान नो नो गो गो के नारे लगाते हुए जो है वो स्पीकर के रोस्टम के आगे इकट्ठे हुए और डिप्टी स्पीकर ने सार्जेंट एट आर्म्स को कहा कि जी इनको आप ज़बरदस्ती बाहर निकालें। तो बहरहाल सार्जेंट एट आर्म्स को जो है वो रोकने के लिए ये लोग भी आगे बढ़े और वो भी काफ़ी मोहतात नज़र आते थे। तो बहरहाल इस तरह के वाक़यात असम्बली में माजी में भी हुए। भुट्टो साहब के दौर में जो है मुफ्ती महमूद को उठवाया गया था सार्जेंट एट आर्म्स के ज़रिए। तो खैर बहरहाल जो है वो फिर किस्सा आके यहाँ तक पहुँचा कि गवर्नमेंट और इनके आपस में बातचीत भी हुई और उस दौरान जो है वो डिप्टी स्पीकर से माजरत की। साबिक वज़ीर आज़म राजा परवेज़ अशरफ जो थे उन्होंने कहा कि अब उस मामले को इससे आगे न बढ़ाएं, लेकिन डिप्टी स्पीकर काफ़ी बज़िद थे, गुस्से में भी थे। तो उन्होंने कहा कि चलें आप ऐसा करें कि एक दफ़ा ऐवान से बाहर चले जाएं, उसके बाद वापस आ जाएं। हालांकि उससे पहले जो वो रूलिंग दे चुके थे कि पूरे सेशन में उन पर पाबंदी लगाई गई थी कि वो शरीक नहीं होंगे। तो बहरहाल ये सारा मामला चलता रहा। उसके बाद फिर जो है वो वज़ीर पार्लिमानी उमूर अली मोहम्मद ख़ान साहब ने जो है एक रेजोल्यूशन पेश की, जिसके बाद जो है वो कवायद मुअत्तल करके वो फिर रूलिंग जो है वापस ली गई। तो अपोजिशन और हुकूमत के दरमियान जो ये खेल तमाशा चलता रहा उसकी ज़्यादा तफसील में हम नहीं जा रहे हैं, चूँकि ये रूटीन की चीज़ें आप लोगों ने टीवी पर भी देख ली होंगी। तो बहरहाल जो कार्रवाई चली उस दौरान जो है वो मुराद सईद साहब जो हैं फेडरल मिनिस्टर, उन्होंने पीडीएम के ख़िलाफ़ एक करारदाद लाने की भी बात की। तो जिस पे सरदार अख्तर मेंगल ने कहा कि बड़ी हैरानगी की बात है, उन्हें खुशी भी हुई इस बात की कि पीडीएम ने वाकई कोई ऐसा काम किया है कि जिसका जो है वो छाई हुई है हुकूमती लोगों के जहनों पे। तो बहरहाल उन्होंने कहा कि अगर पाबंदी लगानी है या कोई करारदाद लानी है तो आप आइन को तोड़ने वालों के ख़िलाफ़ ले आएँ, तो उस पे जो है हम भी आपके साथ हैं।
तो बहरहाल उन्होंने 2-3 और भी ज़िक्र किया इस हवाले से कि जब हैरबियार मरी पर 2009 में लंदन में केस चल रहा था तो उस वक्त जो है इमरान खान ने कहा था कि जो हैरबियार मरी का मौक़िफ़ है, अगर उनकी जगह वो ख़ुद होते तो उनका भी यही मौक़िफ़ होता, क्योंकि बलूचिस्तान में बड़े मज़ालिम हो रहे हैं, लापता आए रोज़ जो है लोग हो रहे थे और फौजी ऑपरेशन भी चल रहा था, एक्शन भी चल रहे थे, तो मस्कशुदा लाशें भी मिल रही थी। तो उन दिनों में इमरान खान ने इंडोर्स किया था कि हैरबियार मरी का जो मौक़िफ़ है वो ठीक है, और वो उन्होंने वीडियो लिंक पे बयान दिया था गवाह के तौर पे कि हैरबियार मरी जो है बेगुनाह हैं। और अख्तर मेंगल साहब ने ये सवाल उठाया कि आज वही इमरान खान है, वही बलूचिस्तान है, वही हालात हैं, लेकिन आज उन्होंने यू टर्न लिया हुआ है, उल्टा मौक़िफ़ अख्तियार किया हुआ है। बहरहाल उन्होंने जो कैप्टन सफदर का वाक़या हुआ कराची में, जिनको उनको अरेस्ट किया गया था, और मज़ार कायद पे जो मादरे मिल्लत जिंदाबाद के नारों के हवाले से भी सरसरी ज़िक्र किया, और उन्होंने ये कहा कि चलें ठीक है, जो उन्होंने नहीं होने चाहिए थे नारेबाजी, वो कानून के ख़िलाफ़ है अपनी जगह पे। लेकिन उन्होंने सवाल ये उठाया कि क्या कायदे आज़म की रूह को ये सवाब पहुँचती होगी, या उनका ये विजन था कि पाकिस्तान में जो है वो मार्शल लॉ लगते रहें, पाकिस्तान में DHA बनते रहें, ये ख्वाब था कायदे आज़म का? क्या ये उनका मिशन था कि जिसकी जो है तकमील हुई है? और उन्होंने ये भी कहा कि क्या कायदे आज़म ने पापा जॉन्स के पिज़्ज़े का ख्वाब देखा था पाकिस्तान में? तो बड़ा उन्होंने जो है इस हवाले से अहम सवाल भी उठाया कि आप कायदे आज़म के विजन की बात करते हैं कि वहाँ नारा मारने से कोई हंगामा खड़ा कर देते हैं, लेकिन जो कायदे आज़म का असल मिशन है उससे हट के जिस तरह की चीज़ें पाकिस्तान में हो रही हैं उस पर कोई बोलने के लिए तैयार नहीं है। बहरहाल ये सबके लिए सोचने का मौका ज़रूर है कि वो इस बात पे सोचें। कौमी असम्बली की कार्रवाई के दौरान जब अपोजिशन की हुल्लड़बाजी चल रही थी तो उस दौरान मौलाना अब्दुल अकबर चित्राली साहब हैं, उन्होंने बड़ी मज़ेदार बात की। उन्होंने ये सवाल उठाया कि अपोजिशन वालों, अगर आप लोगों को इतना ही एहतजाज का शौक़ है तो इस्तीफ़ा दो, जान छुड़ाओ, मैं भी आपके साथ चलता हूँ, इस्तीफ़ा देता हूँ। लेकिन उन्होंने संजीदा होकर बात कही कि इतना बड़ा मसला हुआ है, मदारस पे हमले हो रहे हैं, दहशतगर्दी जो है वो एक दफ़ा सर उठा रही है, बेगुनाह लोग मारे गए हैं, तो उनकी लिए संजीदा बात होनी चाहिए थी, और आप उसको भी जो है इस हंगामे की नज़र कर दिया। तो ये सब कुछ जो आप आते हैं हाज़िरी लगा के वॉकआउट कर जाते हैं, तो ये जो तनख्वाह और अलाउंसेस आप ले रहे हैं ये तो हराम की तनख्वाह हुई, ये आप इसको कैसे जस्टिफाई करेंगे? बहरहाल तो ये इस हवाले से भी तज़किरा जो है वो रहा। फिर उस बात को आगे मजहबी उमूर के वज़ीर ने भी बढ़ाया, तड़का लगाने की कोशिश की, और ये इजलास फिर जो है मुलतवी हो गया। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, और हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब भी कर लें।